नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम पलटू राम यानी नीतीश कुमार के बॉडी लैंग्वेज, बयान और उनके अटल प्रेम के बारे में विश्लेषण करेंगे। अगर आप ध्यान दे रहे हो तो इन दिनों लगातार नीतीश कुमार जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी का नाम हर मंच पे ले रहे हैं। क्या वजह हो सकती है इसकी? नीतीश ये जानते हैं कि अटल का बार बार नाम लेना उन्हीं के द्वारा बनाई गई विपक्षी गठबंधन, जिसको हम लोग इंडिया कह रहे हैं, INDI कह रहे हैं, उसको ये रास नहीं आएगा। फिर भी लगातार वो नाम ले रहे हैं, लगातार अटल बिहारी वाजपेयी को याद कर रहे हैं। वजह क्या हो सकती है, ये एक बड़ा सवाल है। और अगर वो जानते हुए भी अटल बिहारी वाजपेयी का नाम ले रहे हैं तो क्या वो किसी को संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं? मैं इस वक्त अपने ऑफिस के रास्ते पर हूं और लिहाजा ये खबर मेरे पास आई तो मैंने सोचा सबसे पहले आपसे शेयर करूं कि नीतीश का मन अब डोलने लगा है। हम आज इन्हीं सवालों का विश्लेषण और आकलन करेंगे और हम चाहेंगे कि आप भी नीतीश के इस बयान अटल प्रेम का विश्लेषण करें और अपना जवाब मेरे कमेंट बॉक्स में रख दें। हो सकता है कि आपका विश्लेषण और आपका जवाब मुझसे कहीं ज़्यादा सटीक हो। जो मेरी समझ है उसके मुताबिक नीतीश कुमार दोनों ही पार्टियों को, दोनों ही देश के बड़े पार्टियों को बड़ा संदेश देना चाह रहे हैं। और इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना होगा जो हाल ही के दिनों में नीतीश ने दिल्ली में अपनी यात्रा की। नीतीश ने दिल्ली यात्रा में सबसे पहला काम जो वो किया वो ये था अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि पर जाकर उनको श्रद्धांजलि देना। अटल बिहारी वाजपेयी को गुजरे हुए 5 साल हो गए और इन 5 सालों में पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी को नीतीश कुमार ने याद किया है, उनको जाकर श्रद्धांजलि दी है। अटल बिहारी वाजपेयी को याद करना इसी सिलसिले में जोड़ के देखा जा रहा है। अब हुआ क्या कि जब दिल्ली में उन्होंने श्रद्धांजलि दी तो इसके 2 मायने जाते हैं। 2 बड़े पार्टियों को संदेश दी इन्होंने, कांग्रेस और बीजेपी को। एनडीए को यह बताया कि भाई आपके वोटर्स पर मेरी निगाह है, और कांग्रेस को भी यह संदेश दिया कि भाई अगर आप हमारी बातों को नहीं मानते, हमारी शर्तों को नहीं मानते हैं और गठबंधन में अगर मेरी पकड़ कमजोर पड़ेगी तो मैं एनडीए के साथ जा सकता हूं। और इसकी शंका राहुल गांधी पहले ही लालू यादव के मीट भात पार्टी पर जता चुके हैं कि अगर नीतीश को संयोजक बनाया जाता है, अगर वो पलट जाए तो फिर क्या होगा। इस पे लालू ने उनको एक सुझाव भी दिया है, उनको सुझाव भी दिया है, उनको बता भी दिया है कि कैसे वो अगर नीतीश पलटते हैं तो उनको क्या करना पड़ेगा और क्या करना चाहिए और उसके लिए विपक्षी गठबंधन में क्या व्यवस्था होनी चाहिए। लालू बहुत बेचैन है। यही राहुल गांधी हैं जिन्होंने उनका कैरियर चौपट कर दिया अध्यादेश को फाड़ के। और आज अब लालू अब ये चाहते हैं कि राहुल के माध्यम से हर साम दाम दंड भेंट अपनाकर वो अपने बेटे को, तेजस्वी यादव को, बिहार की कमान सौंप दें। उसकी बड़ी वजह भी है कि एक तो राजनीतिक कैरियर उनका खत्म हो गया, दूसरा बीमारी ने उनके शरीर को खत्म कर दिया है। लिहाजा ये समझना बहुत जरूरी होगा कि नीतीश को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, नीतीश बाबू खुद सोचें। अब जरा इनके बयान को देखते हैं। पटना पहुंचते ही जब पत्रकारों ने नीतीश कुमार से पूछा कि भाई आप दिल्ली गए थे, दिल्ली में क्या क्या हुआ, तो उन्होंने पलट के जवाब दिया और ये कहा कि भाई देखिए, हम तो अटल प्रेम हमारे दिल में है। और इसी बयान के दौरान उन्होंने याद दिलाया कि एनडीए गठबंधन तो 1999 में उसका नाम पड़ा, लेकिन वो अटल बिहारी वाजपेयी को 1998 से जानते हैं, उससे पहले से उनका साथ है। लिहाजा यहां भी वो एक बड़ा संदेश दे रहे हैं। यहां वो ये कह रहे हैं कि भाई हमने एनडीए के खिलाफ एक मजबूत गठबंधन खड़ा कर दिया है, ये उनका संदेश है। वो दिमागी तौर पे बीजेपी से खेल रहे हैं। उन्होंने यह बताने की कोशिश की कि भाई देखिए, जब तक हम थे एनडीए में रोज बैठक होती थी, हर समय बैठक होती थी, लेकिन पिछले कुछ सालों से एनडीए की बैठक नहीं हो रही है और महागठबंधन बनने के बाद से एनडीए बैठक कर रहा है। यानी वो दिमागी तौर पे बीजेपी को साफ साफ संदेश दे रहे हैं, उसके साथ खेल रहे हैं। नीतीश के बारे में ये कहा भी जाता है कि उनके मन में क्या चलता है, उनसे बेहद आत्मीय और उनके खास जो है उनको भी पता नहीं चलता कि नीतीश के मन में क्या चल रहा है। नीतीश ने कहा बयान देने के दरमियान कि देखिए, जो उन्होंने कहा मैं वर्बेटम आपको सुना रहा हूं। उन्होंने कहा कि एगो तो बना ही दिए हैं और उसका नामकरण भी कर दिया गया है। अब आप समझिए आगे क्या होगा, क्या संदेश देना चाहते हैं। नीतीश के मन में यह बार बार टीस जत रही है कि क्या उन्हें संयोजक बनाया जाएगा एनडीए के विपक्षी दल के गठबंधन का। क्या वो उन्हें जो हाल ही में जो तीसरी बैठक जो शेड्यूल हुई है मातोश्री में, मुंबई में,
31 अगस्त और 1 सितंबर को उसमें क्या फैसला होगा। जो मेरे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक ये है कि नीतीश का संयोजक बनना लगभग ना के बराबर है। हम लगातार इस खबर पर अपडेट करते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे। आप हमारे इस वीडियो पे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपका व्यूज जानना चाहते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि आप किस तरह की खबरों को देखना पसंद करते हैं, क्या देखना चाहते हैं आप। नमस्कार।